भाभी आई, बड़ी अच्छी थी मेरी भाभी शुरू में तो कोई अपना रंग नहीं दिखाता, बाद में ही दिखाता है। मैं छोटी थी इसलिए अभी मेरी कोई उम्र नहीं थी शादी की। छोटी छोटी बातों पर घर पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। भाभियाँ भाभियाँ ही होती हैं, वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो पहले भाई डायरेक्ट भाभी के पास जाते हैं, भाभी उनके कान भर देती थी। ज़ाहिर सी बात है, अब भाई ने घर से निकाल दिया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन मेरी बहन ही थी। तो बहनोई थे, कोई भी लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना हुस्न नवाजा है। मैं भी एक लड़की थी और अभी नौजवान हूँ, तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। बहन है, कोई भी बहन अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ना चाहेगी। सिर्फ वो कहते हैं ना, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता और मोहब्बत अंधी होती है। अर्तजात तो वैसे भी जिसको देखो वो फिसल ही जाता है, जैसी भी हो रहे। तो भी कहीं मिलना, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब रिलेशनशिप में आ गए। रूम वगैरह होटल बुक करवा के वहाँ टाइम स्पेंड करते थे साथ। मेरी बहन को मुझ पे शक होना शुरू हो गया। उस दिन भी हमने ऐसे प्लान बनाया था कि हम बाहर मिलेंगे। मैं कॉलेज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 18 साला नायला नामी बहन मौजूद हैं, जिनके ऊपर अपनी ही बहन का घर ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और अपने घर से ये बाहर कैसे निकलती हैं, इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नायला, बताइएगा कि ये सारा माजरा क्या है कि आपको अपनी ही बहन के घर से इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया जाता है? एक्चुअली हम लोग 3 बहन भाई हैं, एक भाई है और हम 2 बहनें हैं। तो माँ बाप नहीं है, तो भाई ने मेहनत मजदूरी करके बड़ी बहन की शादी कर दी। अच्छा। उसी के साल 1.5 साल बाद भाई ने मतलब अपनी भी शादी कर ली। तो भाभी आई, बड़ी अच्छी थी मेरी भाभी शुरू में। ज़ाहिर सी बात है, शुरू में तो कोई अपना रंग नहीं दिखाता, बाद में ही दिखाता है। जब आपके भाई ने अपनी शादी की तो आपकी शादी पहले क्यों नहीं की? उनको, मैं छोटी थी इसलिए अभी मेरी कोई उम्र नहीं थी शादी की। तो अभी भी मैं 18 साल की हूँ, तो अभी कोई उम्र नहीं है शादी की। ठीक है, तो भाभी ने मतलब कभी कुछ छोटी छोटी बातों पर घर पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। कभी कुछ, अगर मैं घर के काम भी सारे साथ करवाती थी उनके और हर चीज़ साथ करते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि भाभियाँ भाभियाँ ही होती हैं, वो कभी माँ नहीं बन सकती। ठीक है, और शादी के बाद भाई बेशक वो कहते हैं ना पराया धन हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ने भी साथ नहीं दिया, अपनी बेगम की बातें सुनता रहा है, उसी का साथ देता रहा है। मतलब आपने अपनी जो ये बात थी आपकी भाभी की और आपकी आपस की जो लड़ाइयाँ थी, आपने अपने भाई से शेयर नहीं की? भाई मेरे आने से पहले भाई डायरेक्ट भाभी के पास जाते हैं, भाभी उनके कान भर देती थी। तो मैं इससे पहले कि कुछ कहती, वो मुझे उल्टी बातें सुनानी शुरू कर देते थे। ठीक है, तो एक दिन लड़ाई ज़्यादा हो गई, भाभी ने घटिया इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि इसका लड़कों के साथ अफेयर है, ये वो है, ये ऐसे ड्रेसिंग करती है, वैसे ड्रेसिंग करती है। तो कभी कुछ, तो उनकी ये बातें मेरे ज़मीर जो है वो मलामत नहीं करता कि एक लड़की है, अगर वो सही भी है तो उस पर वो इल्ज़ाम लगा लगा कर तो अगले को गंदा करना। ठीक है, तो ज़्यादा बात बढ़ती भाभी और मेरी हाथापाई तक बात चले गई। ऊपर से अच्छा। भाई आ गए। उस टाइम मेरे से गलती से भाभी को धिक्का लग गया था, तो वो भाई ने देख लिया, तो भाई को यही लगा कि मैं अपनी भाभी के साथ गलत कर रही हूँ। मतलब आपको उस नेगेटिव कर दिया अपनी वाइफ को, उन्होंने कहा जी ये राइट है, आप गलत। यस, उन्होंने ऐसा ही किया, तो अच्छा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ज़ाहिर सी बात है, अब भाई ने घर से निकाल दिया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन मेरी बहन ही थी। मैं अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी। मेरे जो उनके घर कुछ दिन रही हूँ, फिर जो मेरे जो बहनोई थे काफ़ी अच्छे थे, हैंडसम थे। तो कोई भी लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना हुस्न नवाजा है। तो मैं भी एक लड़की थी और अभी नौजवान हूँ, तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो अच्छा, आप अपनी बहनोई की ही तरफ एक मतलब आपका रुझान पैदा हो गया? जी, मुझे पता था ये तो सब। आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि ये मेरी बहन के साथ मतलब उनके मेरे बहनोई हैं ये? आया था, ज़ाहिर सी बात है, वो मेरी बहन है, कोई भी बहन अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ना चाहेगी। ठीक है, तो बस वो कहते हैं ना, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता और मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा। तो तो ये मोहब्बत एक तरफ़ा थी या आपके बहनोई की तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स था? जी, जी, मेरे ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं वो कहते हैं ना थाली एक हाथ से नहीं बजती। तो लड़ मर्द ज़ात तो वैसे भी जिसको देखो वो फिसल ही जाता है, जैसी भी हो रहे। तो मेरा जीजू, कभी हमने कहीं मिलना, कभी कहीं मिलना, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब रिलेशनशिप में आ गए। अच्छा, मिलना शुरू कर दिया चोरी से? जी, मतलब मैं कॉलेज के लिए जाती थी, वो ऑफिस के लिए, और हम बाहर मतलब अलग रूम वगैरह होटल बुक करवा के वहाँ टाइम स्पेंड करते थे साथ।
तो पता था ये गलत है, अपनी बहन के साथ गलत कर रही हूँ, बट दिल पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। तो कि मेरी बहन को मुझ पे शक होना शुरू हो गया कि मेरी बहन गलत कर रही है। ठीक है, ऐसे ही एक दिन हम लोग जा रहे थे, हम लोगों की चैट जो है वो आप ही ने पढ़ ली। तो उस दिन भी हमने ऐसे प्लान बनाया था कि हम बाहर मिलेंगे। मैं कॉलेज गई, आप ही ने मतलब हमारे पीछा करना शुरू कर दिया। ठीक अच्छा, है, मतलब तो उन्हें फुल शक हो गया आप पे। जी उन्हें पूरा शक, उनको शक नहीं था, यकीन हो गया था। उन्होंने फिर हम लोग होटल में अभी पहुंचे हैं, ऊपर से आप ही आ गई। तो हमने आप ही को बड़ा किया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम उनको समझाने की बड़ी कोशिश की। तो मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी अपना घर नहीं उजाड़ना चाहता। ठीक है, उसके बाद मैं कभी नाला देखो, इस मामले में तो अगर हम आपकी बहन को राइट बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, तो गलती तो आपकी थी। जी बेशक गलती मेरी थी, लेकिन उसमें मेरे बहनोई ने भी तो गलती की है ना। अगर वो मुझे घर से निकाल रही हैं तो अपने हस्बैंड के लिए भी तो कोई एक्शन लेती। उन्होंने अपने हस्बैंड को पार्सा, उन्होंने भी कहा हाँ भाई तुम्हारी बहन मुझे ये बहन वो उसने मतलब सारा आपके बहनोई भी बदल गए बाद में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो ऐसे रंग बदला जैसे गिरगिट भी। आजकल इंसान जो है वो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने आर्जी तौर पे आपके बहनोई ने आपसे बेनिफिट उठाया। जी ऐसा ही है। तो जब बहन ने घर से बाहर निकाला है तो फिर कहाँ गई हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? मैं यहाँ ना एक औरतों का जो है ना वो हॉस्टल है। तब जो बेरोज़गार और जो मतलब जिनको घरों से निकाल देते हैं वो वहाँ आके रहती हैं, मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। वहाँ साथ सिलाई का काम होता है, कपड़े सिलाई करती हूँ। तो तो कपड़े सिलाई आते हैं आपको? जी, आते हैं, मतलब वहीं जाके सीखे हैं दादी। अच्छा नायला, जहाँ पे आप रह रही थी वहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा था, और अभी जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे कैसे पहुँची आप? जब वहाँ पे हम लोग सिलाई भी करते थे सारा कुछ, ज़ाहिर सी बात है अगर हम कहीं जाओ जॉब भी करते हैं ना, फैक्ट्री में भी जाके सिलाई का काम करते हैं, तो वो हमें 2 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, सैलरी अलग से देते हैं। लेकिन वहाँ 1 टाइम का बामुश्किल से खाना देते थे। ऊपर से तरह-तरह के ताने अलग से मिलते थे, मारते भी थे, पीटते भी थे। ठीक है, तो फिर मतलब आपको एक नौकर की ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीट करते थे आपको नौकर की तरह? नौकरों से भी बदतर, गुलामों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जिस तरह का वो सलूक करते थे। फिर ये मैं ऐसे बाहर मतलब वहाँ की लड़कियों के साथ कुछ सामान लेने गई, तो एक ये आंटी मुझे मिली, तो फिर मैंने इनसे सारी बात की, फिर ये मुझे घर ले आई अपने। तो मैं अब उसी आंटी के घर रह रही हूँ। बस वो मुझे खाना वगैरह 3 टाइम का दे देते हैं, तो मैं इन्हीं के घर रहती हूँ, इनका काम वगैरह कर देती हूँ, इनके बच्चों को सँभाल लेती हूँ। अच्छा नायला, मुझे ये बताओ, एज भी कुछ नहीं है और सारी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है, यंग एज है, खूबसूरत है, जवान है, क्या सोचा है ज़िंदगी के बारे में? मैं आगे इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे कटेगी? मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ मेरा सिलाई सेंटर हो जाए कोई, मैं सिलाई कपड़े का सिलाई करना शुरू कर दूँ। तो और ज़ाहिर सी बात है अकेले तो ज़िंदगी गुजारी नहीं चाहती। तो मैं अभी इतनी एज भी नहीं है, 18 साल है, पीछे भी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। तो मेरी यही गुजारिश है कि कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे मेरा हाथ थाम ले, बस ये। अच्छा नायला, जो भी कुछ हुआ है, जो भाई के घर हुआ, उसके बाद बहन के घर जो कुछ हुआ, पछतावा होता है आपको अपनी गलतियों पे? भाई के घर जो हुआ उसका तो पछतावा नहीं है, लेकिन जो बहन के घर हुआ है उसका पछतावा होता है कि मैं अपनी बहन के घर ही उसी को सांप बनकर डस रही थी। उसने मुझ पर इतना यकीन किया और मैं उसकी पीठ पीछे छुरा घोंप रही थी। तो जी नाज़रीन, 18 साला नायला की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है, और स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा। तो नाज़रीन की ख्वाहिश है कि एक सिलाई सेंटर कायम करना चाहती हैं और ख़ुद भी वहाँ रह के काम करना चाहती है, और इन जैसी और बहनें, लड़कियाँ जिनके पास सहारा ना हो, वहाँ पे उनको काम सिखा के और उनका भी ये सहारा बनना चाहती हैं। तो नाज़रीन, जितना हो सके दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इनकी हेल्प करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।